नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज का जो हमारा मेडिसिन इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो है ए अल्फ़ाबेटिकल से कितनी मेडिसिन आती हैं जो कि मार्केट में आपको रन होती हैं या ज़्यादा चलती हैं, उसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में है। सबसे पहली जो कैप्सूल है वो है एम्पॉक्सिन कैप्सूल। ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है जिसके अंदर एम्फिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है जब किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या घाव हो या किसी भी प्रकार का कट लग गया हो किसी पेशेंट को और वो घाव भर नहीं रहा। इसको दिन में 2 से 3 टाइम डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका 2 स्ट्रेंथ होती हैं, एम्पॉक्सिन 500 और एम्पॉक्सिन 250। 250 वाली स्ट्रेंथ जो है कि बच्चों के लिए होती है, 500 वाली स्ट्रेंथ जो होती है एडल्ट के लिए होती है। अब हमारा जो अगली मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं। A to Z कैप्सूल। इसके अंदर A से लेके Z तक मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि उन पेशेंट्स को काम आते हैं जिनको जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है या कमज़ोरी होती है या किसी भी प्रकार का जो है कि बीमारी होती है, उन पेशेंट्स को भी दिया जाता है। ये उस कंडीशन में दिया जाता है या जिस कंडीशन में जब कोई पेशेंट जो है कि थकावट महसूस करता है या कमज़ोरी महसूस करता है या किसी भी प्रकार की मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उस कंडीशन में इस टैबलेट को उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट को लेने का जो तरीका होता है, दिन में 1 कैप्सूल लिया जाता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है एम्लोप्रेस 80 जिसके अंदर होता है एम्लोडाइपिन और एटिनोलोल। ये एक ऐसी टैबलेट होती है जो सिप्ला द्वारा बनाई जाती है। इसका जो उपयोग होता है ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए होती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिन पेशेंट्स का होता है उन पेशेंटों को प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स द्वारा। इसको लेने का तरीका सुबह शाम दोनों टाइम भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बीपी ज़्यादा हो तो, अगर बीपी कम हो या थोड़ा बहुत वेरिएट कर रहा हो तो दिन में 1 टाइम इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एल्प्रेक्स 0.5 ये एक ऐसी टैबलेट होती है जिसके अंदर एल्प्राजोलाम, ये एक ऐसा जो कि साइकेट्रिस्ट या साइको पेशेंट्स को दी जाती है जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती या कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत होने की वजह से उनको नींद नहीं आती, उन पेशेंट्स को दी जाती है। इसको हमेशा रात को सोते टाइम ही दिया जाता है और कई कंडीशनों में इसको दोनों टाइम भी उपयोग किया जाता है। ये दवाई जो है कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता या किसी जो है कि मानसिक समस्या की वजह से जो है कि उनको नींद नहीं आ रही होती है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। अगली जो दवा है वो है एमाइरोन टैबलेट जो कि एमिल हेल्थ केयर द्वारा बनाई जाती है। इस टैबलेट का जो उपयोग है बहुत ही ज़्यादा है। जिस पेशेंट्स को खून की कमी या एनीमिक पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उस पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती है और ये हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको खून की कमी की समस्या होती है, जिसकी वजह से उनको थकावट, खून कमी जैसी महसूस होती है। इसको दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम। ये एमिल हेल्थ केयर द्वारा बनाई जाती है। ये इसके अंदर कुछ जो है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं जिससे कि नेचुरली आपके जो है कि ब्लड की जो फॉर्मेशन है इंक्रीज़ होती है और एनीमिया की शिकायत दूर होने लग जाती है। अब ये जो टैबलेट हैं ये टीबी के पेशेंट्स के लिए होती है, ये जो कि डॉक्टर के निरीक्षण में ही दी जाती है, यानी कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब की करे तभी दी जाती है, प्रॉपर जांच करने के बाद। AKT3 इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसके कारण इसका नाम होता है AKT3। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं रिफेम्पिसिन और जो है कि इथाम्ब्यूटोल जैसे और आइसोनियाजिड जैसे जो है कि एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स होती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है AKT4 जिसके अंदर 4 एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि टीबी जैसी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। अब आगे है सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसिडिटी की दवा जो कि है एसिलॉक 300। इसकी दूसरी जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है एसिलॉक 150। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको हाइपर एसिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है और पेट भारीपन सा रहता है, कुछ खाया पिया पचता नहीं है, उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। इस टैबलेट को अगर हाइपर एसिडिटी है तो दिन में 3 टाइम भी लिया जाता है और इसको डॉक्टर्स द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है।
एरिस्टोजाइम कैप्सूल, जैसा कि मैंने बताया कि एसिडिटी में काम आता है, वैसे ही एरिस्टोजाइम भी इंडाइजेशन की समस्या यानी कि जो खाना जिसका नहीं पचता है या एसिडिटी की समस्या रहती है, पेट भारी पन सा रहता है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती है एरिस्टोजाइम, जिससे कि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जो है कि भूख ना लगने की समस्या भी इस कैप्सूल से दूर हो जाती है। ये एक नेचुरल एंजाइम होता है जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर वो नेचुरल एंजाइम जो है कि बॉडी में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो ये सिंथेटिक एंजाइम हमें बॉडी के अंदर देना होता है। तो इसको दिन में 2 बार दिया जाता है डॉक्टर्स द्वारा। इसका नाम होता है एरिस्टोजाइम कैप्सूल। अस्तालिन 4 mg टैबलेट, जिसके अंदर होता है साल्ब्यूटामोल। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको COPD डिसीज़ हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, यानी कि अस्थमा की शिकायत हो। उन पेशेंट्स को डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये क्या करता है कि जिन पेशेंट्स को सांस फूलने की दिक्कतें होती है या अस्थमा होता है या सांस चढ़ती है, उन पेशेंट्स को ये अस्तालिन टैबलेट डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको दिन में 2 बार दिया जाता है उन पेशेंटों को जिनको COPD डिसीज़ हो। एटिनोलोल टैबलेट, ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होती हैं। उन पेशेंट्स को ये दी जाती है टैबलेट, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है और BP की समस्या धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। एजिथ्राल एंटीबायोटिक, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, सर्दी जुकाम खांसी गले में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो, उन पेशेंटों के लिए एजिथ्राल 500 mg, जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन होता है, एक उच्च स्तर का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसको लेने का तरीका दिन में 2 से 2 बार होता है, सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हैं और कई बार डॉक्टर इसको दिन में 1 बार लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एक और एंटीबायोटिक इरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आती है, जो कि मार्केट में एल्थ्रोसिन 500 के नाम से आपको मिल जाती है। एलम्बिक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम करती है। ज़्यादातर ये उन इन्फेक्शन में काम करती है जो कि खुजली या एलर्जिक इन्फेक्शन हो, दाने हों या किसी प्रकार का घाव हो जो भर नहीं रहा हो उस या कट हो, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये जो है कि एंटीबायोटिक है। ये दिन में 2 से 3 बार ली जाती है। डॉक्टर्स हमेशा इसको 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। एविनॉर्म टैबलेट, जो कि लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर होता है डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन या फोलिक एसिड। ये उस कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है जो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसको उल्टी की समस्या हो रही होती है। उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। इस टैबलेट का जो लेने का तरीका होता है, दिन में 1 बार इस टैबलेट को लिया जाता है, जिससे कि उल्टी की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। एनाफोर्टिन टैबलेट, ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि पेट दर्द में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये उन महिलाओं के लिए भी यूज़ होती है जिनको पीरियड्स का पेन, असहनीय पेन होता है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। और इसको लेने का जो तरीका होता है, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं और पेट के दर्द के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टैबलेट होती है। हाइपरटेंसिव मेडिसिन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है एम्लोडाइपिन, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसको एम्लिक 5 के नाम से जाना जाता है। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इसको दिन में 2 बार लिया जाता है। एलेग्रा 20, जिसके अंदर होता है फेक्सोफेनाडिन 120 mg, ये उस पेशेंट्स को दी जाती है जिनको क्रोनिक एलर्जी हो या अस्थमा की शिकायत हो या पूरी शरीर पे जो है कि दाने हों और जो है कि फुंसी फोड़े हो गए हों, उस कंडीशन में भी दी जाती है। सांस फूलने की समस्याओं में भी दी जाती है। इसको लेने का तरीका, इसको 1 टैबलेट रात को सोते टाइम लिया जाता है। एविल 25 mg, जिसके अंदर होता है फेनिरामाइन, ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि हर एलर्जी में काम आती है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में काम आती है या किसी भी प्रकार की किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो, उसका रामबाण इलाज होता है, उसको ट्रीट करने के लिए काम आती है। अर्टिकेरिया जैसी बीमारियां या किसी प्रकार की एलर्जी हो, लाल लाल दाने हो, लाल लाल चकत्ते हो, उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका लेने का तरीका, सुबह शाम दोनों टाइम 1 टैबलेट आप ले सकते हैं। असाइक्लोविर 400 DT टैबलेट, जिसके अंदर होता है
ये उन कंडीशन में यूज़ होती है जब किसी को एंटीवायरल डिसीज़ होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स जैसी डिसीज़ हो जाती है। उस कंडीशन में असाइक्लोविर टैबलेट का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसको 2 से 3 टाइम या 4 टाइम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब होती है। अगर सीवियर केसेस होते हैं तो इसको 4 टाइम भी दिया जाता है, और कम जो है कि एलर्जी या जो कि वायरस फैला हो तो उसको 2 टाइम भी दिया जाता है। फेक्सोफेनाडिन और मोंटेलुकास ये दोनों ही एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, जो कि एलर्जिक की कंडीशन में या अस्थमा की कंडीशन में या किसी को सर्दी जुकाम और किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा क्रोनिक एलर्जी हो, उस कंडीशन में टैबलेट ये चलती है, जो कि एलर्जी को बिल्कुल ही ठीक कर देती है। इसको लेने का तरीका, रात को सोते टाइम एक टैबलेट लेनी होती है। A to Z गोल्ड टैबलेट, इसके अंदर भी A से लेके Z तक जो है कि मल्टीविटामिन होते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि A to Z जो है कि मल्टीविटामिन होता है, उसी के डबल स्ट्रेंथ में जो होगा कि A to Z गोल्ड होता है, जिसके अंदर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं, जो कि विटामिन के डेफिशिएंसी या कमज़ोरी जैसी समस्याओं को बॉडी में दूर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। AG500 जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन होता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। इसके अलावा कोल्ड इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। कई बार तो ये सीवियर इन्फेक्शंस जैसे कि किसी प्रकार का जो है कि चोट कट लगा हो, उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको लेने का तरीका, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं आप। हाइड्रोक्सीजाइन एट्रेक्स टैबलेट, ये उस कंडीशन में दिया जाता है कि जब सीवियर एलर्जी हो, किसी को एलर्जिक पेशेंट्स के लिए होती है, एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है। इसको लेने का तरीका, सुबह शाम दोनों टाइम। किसी भी प्रकार के दाने हो, अर्टिकेरिया हो या किसी भी प्रकार का स्क्रैबिक जैसी डिसीज में भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक्वाजाइड 12.5, इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये एक डायरेटिक्स होता है जो उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। एसिलोक आरडी, जिसके अंदर होता है ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन। ये उस कंडीशन में यूज़ होता है जिस कंडीशन में किसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो, साथ ही उसको उल्टी हो रही हो या खट्टी डकारें आ रही हो, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसको लेने का तरीका जो है कि सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। हाइपर एसिडिटी, पेट भारीपन और इंडाइजेशन की शिकायत में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्लोनिडीन टैबलेट, जो कि एक हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये हाई ब्लड प्रेशर वाली दिक्कतों को ख़त्म करता है, या किसी भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की शिकायत हो, उस कंडीशन में डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एम्लोडाइपिन की कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, जिसको क्लोनिडीन कहा जाता है। हाइपरटेंसिव टैबलेट है, जिसको लेने का तरीका, सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको ले सकते हैं। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ा बनाएं।